भारत ने किया पाकिस्तान के F-16 और JF-17 को ढेर। भारत पर हमले की कोशिश में थे दोनों जेट्स। आकाश मिसाइल ने किया काम तमाम। आकाश मिसाइल की ऐसी पावर देख अमेरिका और चीन भी हिले। F-16 और JF-17 का ऐसा हाल देख रसातल में पहुंच जाएगा दोनों का डिफेंस मार्केट। भारत की सैन्य ताकत ने एक बार फिर दुनिया को हैरान कर दिया। राफेल लड़ाकू विमानों की गर्जना और उनकी घातक मिसाइलों ने पड़ोसी मुल्क को रातों रात थर्रा दिया। भारत ने इतनी तेजी और सटीकता से कार्रवाई की कि पाकिस्तान हिल गया। कुल 9 ठिकानों पर भारत ने अपने पराक्रम का लोहा मनवाया और ये सब इतनी चतुराई से किया कि दुश्मन को जवाब देने का मौका तक नहीं मिला। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश में अपने 2 सबसे आधुनिक फाइटर जेट्स F-16 और JF-17 को हवा में उतारा, मगर भारत की आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इन दोनों को चंद सेकंड्स में हवा में ही धूल चटा दी। जी हाँ, आकाश मिसाइल की इस अजेय ताकत ने न सिर्फ पाकिस्तान के इरादों को कुचल दिया, बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान भारत की इस स्वदेशी तकनीक की ओर खींच लिया। कई देश पहले से ही इस मिसाइल सिस्टम को खरीदने की बात कर रहे थे और अब इस कार्रवाई के बाद तो बड़े बड़े देश इसे हासिल करने की होड़ में लग सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक जिस तरह से आकाश मिसाइल सिस्टम ने इन फाइटर जेट को आसमान में ही ठोका है, उसके बाद तो इन जेट्स के निर्माता देश यानी अमेरिका और चीन के भी पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये जेट्स आकाश मिसाइल से ढेर हुए हैं, इसके बाद तो इन दोनों विमानों का डिफेंस मार्केट बर्बाद होना तय है। तो सवाल है कि आखिर भारत की मिसाइल ये किया कैसे? क्या है आकाश मिसाइल की ताकत जिसने पाकिस्तान के सारे हथियार बेकार कर दिए? कैसे भारत ने इतनी सटीकता से ये जवाबी कार्रवाई की? और क्यों दुनिया अब भारत की इस तकनीक की कायल हो रही है? इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, तो बने रहिएगा और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिएगा। भारत ने जिस ऑपरेशन को अंजाम दिया उसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। 7 मई 2025 की आधी रात जब दुनिया सो रही थी, भारतीय वायुसेना ने अपने सबसे ताकतवर हथियारों को मैदान में उतारा। जानकारी के मुताबिक राफेल, सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 जैसे विमानों ने आसमान में उड़ान भरी और 9 ठिकानों पर सटीक निशाना साधा। ये ठिकाने पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले इलाकों में थे, जैसे मुजफ्फराबाद, बहावलपुर और कोटली। खास बात ये कि भारत ने ये कार्रवाई अपनी सीमा के भीतर रहकर की, यानी स्टैंड ऑन ऑफ हथियारों का इस्तेमाल किया, जो दूर से ही टारगेट को भेद सकते हैं। इनमें हैमर बम जैसे हथियार, स्कैल्प और ब्रह्मोस जैसी मिसाइल शामिल थे, जो रडार को चकमा देने में माहिर हैं। रक्षा मंत्रालय ने साफ किया कि इस ऑपरेशन का मकसद किसी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाना नहीं था, बल्कि उन संगठनों को सबक सिखाना था जो भारत में अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं। इस ऑपरेशन की सटीकता 100% थी और इसका सबूत है कि कोई भी गलत टारगेट नहीं मारा गया। भारत ने इस ऑपरेशन को इतनी गोपनीयता और रणनीति के साथ अंजाम दिया कि पाकिस्तान को संभलने का मौका तक नहीं मिला, और जब उन्होंने अपने फाइटर जेट्स F-16 और JF-17 भेजे तो भारत की आकाश मिसाइल ने उनका खेल हवा में ही खत्म कर दिया, जिसके बाद चीन से लेकर अमेरिका तक हैरान है। भारत को लेकर पाकिस्तान ने कर डाली बड़ी गलती। पल भर में भारत ने ढेर कर दिए पाक के फाइटर जेट्स। अब बात करते हैं उस आकाश मिसाइल की जिसने पाकिस्तान के दोनों फाइटर जेट्स को हवा में ही ढेर कर दिया। आकाश मिसाइल सिस्टम भारत का वो गौरव है जिसे DRDO ने पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बनाया है। इस मिसाइल की रेंज 25 से 30 किलोमीटर है और ये 60 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी सुपरसोनिक स्पीड, यानी 2.5 मैक, जो ध्वनि की गति से 2.5 गुना ज्यादा है। 7 मई 2025 को जब पाकिस्तान ने अपने F-16 और JF-17 को भारतीय सीमा की ओर भेजा, तब आकाश मिसाइल ने अखनूर और पुलवामा के पंपोर इलाके में इन जेट्स को निशाना बनाया। F-16 जिसे अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था और JF-17 जो चीन के साथ मिलकर बनाया गया था, दोनों ही आधुनिक तकनीक से लैस थे। मगर आकाश मिसाइल ने इनके रडार को चकमा देकर इन्हें सेकंड्स में नष्ट कर दिया। DRDO के आंकड़ों के मुताबिक आकाश मिसाइल 90% से ज्यादा सटीकता के साथ टारगेट को हिट करती है। इसकी 360 डिग्री कवरेज इसे किसी भी दिशा से आने वाले खतरे को रोकने में सक्षम बनाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई जेट 20 किलोमीटर की दूरी से आ रहा हो
तो आकाश का रडार उसे तुरंत पकड़ लेता है और मिसाइल उसे हवा में ही खत्म कर देती है। इस ऑपरेशन के बाद वियतनाम, फिलीपींस और कुछ अफ्रीकी देशों ने आकाश मिसाइल खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। इसकी लागत विदेशी मिसाइल सिस्टम्स की तुलना में 25% कम है और मेंटेनेंस भी आसान है। DRDO के मुताबिक आकाश मिसाइल की परफॉर्मेंस 90% से ज्यादा सटीक है। ये मिसाइल 360 डिग्री कवरेज देती है, यानी किसी भी दिशा से आने वाले खतरे को रोक सकती है। इसकी तुलना रूस की S-400 मिसाइल सिस्टम से की जाती है, मगर आकाश की लागत और मेंटेनेंस काफी किफायती है। इस ऑपरेशन ने भारत के स्वदेशी रक्षा उद्योग को भी बढ़ावा दिया है और ये साबित किया कि मेक इन इंडिया सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक हकीकत है। अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम से कीमत कम, ताकतवर ज्यादा। इस पूरी कहानी का एक और पहलू है जो भारत की तकनीकी और रणनीतिक ताकत को और उजागर करता है। आकाश मिसाइल सिस्टम का विकास 90 के दशक में शुरू हुआ था और इसे 15 साल बाद भारतीय सेना में शामिल किया गया। इसकी लागत करीब 20 करोड़ रुपए प्रति यूनिट है, जो विदेशी सिस्टम्स जैसे अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम से काफी कम है। आकाश का रडार, जिसे राजेंद्र रडार कहा जाता है, 100 किलोमीटर तक के टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। इसकी बैटरी में 4 लॉन्चर होते हैं और प्रत्येक लॉन्चर में 3 मिसाइल्स होती हैं। ये सिस्टम पूरी तरह मोबाइल है, यानी इसे कहीं भी तैनात किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में आकाश की 2 यूनिट्स को अखनूर और पंपोर में तैनात किया गया था, जहां से इन्होंने पाकिस्तान के जेट्स को निशाना बनाया। इस ऑपरेशन ने यह भी साबित किया कि भारत की मिसाइल डिफेंस सिस्टम न सिर्फ हवाई खतरों से निपट सकती है, बल्कि इसे बड़े पैमाने पर निर्यात भी किया जा सकता है। DRDO के चेयरमैन समीर वी कामत ने कहा, आकाश मिसाइल सिस्टम भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है और इसकी सफलता ने दुनिया को हमारी क्षमता दिखाई है। इस ऑपरेशन के बाद भारत ने अपनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने की योजना बनाई है, जिसमें आकाश NG यानी नेक्स्ट जनरेशन शामिल है, जिसकी रेंज 50 किलोमीटर तक होगी। कितने ताकतवर हैं चीन अमेरिका बनाए हुए F-16 और JF-17? आइए अब पाकिस्तान के उन फाइटर जेट्स की बात करते हैं जो आकाश मिसाइल के सामने बेकार साबित हुए। पहले बात F-16 की। ये अमेरिका का बनाया हुआ मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसे 1970 के दशक में डिजाइन किया गया था। इसकी टॉप स्पीड 2 मैक है और ये 12,000 किलोग्राम तक हथियार ले जा सकता है। इसकी रेंज 4,200 किलोमीटर है और ये हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह की मिशंस में माहिर है। पाकिस्तान के पास करीब 40 F-16 जेट्स हैं जो अमेरिका से मिले हैं। दूसरी ओर JF-17 थंडर है, जिसे पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर बनाया है। इसकी टॉप स्पीड 1.6 मैक है और ये 13,500 किलोग्राम तक हथियार ले जा सकता है। इसकी रेंज 2,000 किलोमीटर है और ये मल्टी रोल मिशंस के लिए डिजाइन किया गया है। दोनों ही जेट्स में एडवांस रडार और मिसाइल सिस्टम्स हैं, मगर आकाश मिसाइल के सामने इनकी एक न चली। इसका कारण है आकाश का हाई स्पीड ट्रैकिंग और इंटरसेप्शन सिस्टम। आकाश मिसाइल का रडार 100 किलोमीटर तक के टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और इसका कमांड गाइडेंस सिस्टम इसे हर बार सटीक निशाना लगाने में मदद करता है। F-16 और JF-17 के रडार सिस्टम्स आकाश की स्पीड और स्टील्थ को पकड़ ही नहीं पाए। नतीजा, दोनों जेट्स हवा में ही खत्म। ये भारत की तकनीकी श्रेष्ठता का ऐसा नमूना है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। राफेल ने सिखाया पाकिस्तान को सबक, एक भी वार रोक नहीं पाया पाकिस्तान। भारतीय वायुसेना ने राफेल विमानों के साथ पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। राफेल की खासियत है इसका लंबा रेंज और स्टील्थ फीचर, जो इसे रडार से बचाने में मदद करता है। एक राफेल विमान 3,700 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है और 24,500 किलोग्राम तक हथियार ले जा सकता है। इस ऑपरेशन में राफेल ने हैमर बम का इस्तेमाल किया, जो 70 किलोमीटर तक की दूरी से टारगेट को भेद सकता है। भारतीय सेना ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी नागरिक क्षेत्र प्रभावित न हो और इसके लिए लेजर गाइडेड म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया गया। इस ऑपरेशन की सक्सेस रेट 100% रही और इसका सबूत है कि पाकिस्तान के दोनों फाइटर जेट्स बिना कोई नुकसान पहुंचाए ढेर हो गए। इस कार्रवाई ने भारत की स्ट्रैटेजिक क्षमता को दुनिया के सामने ला दिया और साथ ही ये मैसेज भी दिया कि भारत अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। इस ऑपरेशन ने भारत की वैश्विक छवि को और मजबूत किया है। दुनिया के कई देशों ने भारत की इस कार्रवाई की तारीफ की है। अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, UAE और रूस को
भारत ने इस ऑपरेशन की जानकारी पहले ही दे दी थी ताकि कोई गलतफहमी न हो। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि भारत और पाकिस्तान को बातचीत के जरिए तनाव कम करना चाहिए, मगर साथ ही ये भी माना कि भारत को अपनी रक्षा का पूरा हक है।